तो छठ की छठा इसी तरह से बिखरती रहेगी। गुड न्यूज टुडे पर तमाम रंग, उमंग, उल्लास, जोश आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमने जिम्मा लिया है तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। लेकिन जीएनटी पर लगातार आप देख रहे हैं छठ पर हमारी खास पेशकश। देश दुनिया से छठ का हर रंग, उमंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शहर शहर अस्त होते सूर्य को अर्घ देने की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए जरा, देखिए उगते सूर्य को दुनिया सलाम करती है, लेकिन हमारा भारत ऐसा अद्भुत देश है जहां डूबते सूरज को भी श्रद्धा के साथ नमन करके विदा किया जाता है। धरती को अपनी रोशनी और गर्माहट का उपहार देने वाले सूरज के प्रति ऐसी ही अगाध आस्था का महापर्व है छठ। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज देश में छठ का उल्लास इसी प्रकार से बिखरा हुआ है। उसी की रंगत आप सबके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं। तो देश के कोने कोने से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ के इस महापर्व की रंगत और इसकी रौनक देखी जा सकती है। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया है। और आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि महापर्व है और आस्था कैसी है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया से तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। और महापर्व पर ये महा कवरेज आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर, और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद है, आपको दिखा रहे हैं आस्था के ये रंग। एक बार सीधा चलेंगे, श्वेता झा नोएडा से हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, दिखाइए कैसे आस्था की छटा बिखरी हुई है। शिल्पी हमारे साथ है, मनीषा हमारे साथ है, नोएडा से हमारे साथ मनीष भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले श्वेता आपके पास आते हुए, बिल्कुल, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आस्था के इस महापर्व का आज के दिन की अगर हम बात करें तो उसका समापन हो चुका है। लोग अपने अपने घरों की ओर रुख कर चुके हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं जो अपना दौरा देखिए अब जो है वो समेट रहे हैं और फिर अपने परिवार के साथ अपने घरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये महाव्रत है और बेहद कठिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें बहुत देर तक आप यहाँ पर रह नहीं सकते। जैसे ही आपने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया, उसके बाद कोशिश यही होती है कि फिर सीधे यहाँ से छठ व्रती जो है अपने घर को जितनी जल्दी हो वो रुख करें, क्योंकि एक तो आप व्रत में रहते हैं, निर्जला व्रत में रहते हैं। 36 घंटे का लगभग ये व्रत हो जाएगा कल सुबह तक, जब तक सूर्योदय के साथ वो अर्घ नहीं देंगी। इसीलिए कोशिश यही रहती है कि जो छठ व्रती है वो थोड़ा कम बोले, आराम करे। और इस बीच वो यहाँ से इसीलिए वो तमाम छठ व्रती जो है वो जा चुकी है। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर जाकर वो तमाम लोग जो है कल के लिए अभी से ही वो जितने भी सूप है, क्योंकि हर घर में आपको बता दें किसी के यहाँ 5 सूप चढ़ाया जाता है, किसी के यहाँ 10 चढ़ाया जाता है, तो उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी कि सूप में सुबह क्या क्या जाना है। और उसके बाद कईयों के घर में कोसी भराई जाएगी और फिर जो बच्चे हैं घर के सबसे ज्यादा अति उत्साहित वही रहते हैं। लगभग पूरी रात वो जगे रहेंगे और किसी को घर में बोलने की जरूरत नहीं है कि सुबह सुबह स्नान करके आपको घाट पे जाना है। वो पहले ही 3 बजे जाकर के स्नान करेंगे। भले ही श्वेता, ये बातें तो हम यहाँ पे बैठे हुए भी डिस्कस करते हैं कि जिस जिसके घर में बच्चे हैं वो क्या करते हैं। चलिए, जब फेस्टिवल होता है तो जाहिर सी बात है एनर्जी हाई हो जाती है। मनीषा लड्डा का रुख कर लेते हैं। मनीषा है हमारे साथ नोएडा से। तो मनीषा, दिखाइए इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। मनीषा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल शगुफ्ता, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी, दिखाइए तस्वीरें। शगुफ्ता, बिल्कुल शगुफ्ता, ये आईटीओ यमुना घाट है और आप देख सकते हैं कि पहले दिन का जो अर्घ था वो अब समाप्त हो चुका है। तो लोग जो है अब तैयारी कर रहे हैं कल की। तो अब यहाँ से सभी की सभी अपना सामान बात घर की तरफ जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह के टाइम उगते सूरज को जो है अर्घ दिया जाएगा। क्योंकि कल के दिन ही समापन है तो बेहद ही खुशी है, बेहद ही उल्लास है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ना एक वो निराशा भी नहीं, मतलब थोड़ा सा है कि अब फिर से 12 महीने का जो है इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि 2 बार जो है छठ पूजा जाता है साल में, लेकिन जो असली रौनक होती है वो इसी समय की होती है। क्योंकि सर्दियां निकट होती है तो वो एक अलग ही रौनक और एक समा मानता है। और आप देख सकते हैं कितनी तादाद में जो यहाँ पर हर कोई जो है यमुना के तट पर जाकर अर्घ देना चाहता था। क्योंकि यमुना इतनी प्रदूषित है, उस कारण जो है ये कृत्रिम घाट जो है आईटीओ स्थित बनाया गया। और आप देख सकते हैं लोगों की भारी संख्या में यहाँ सब के सब जो है मौजूद है। काफी खुशी के साथ आज लोगों ने पहला अर्घ दिया। जितनी हमने तमाम महिलाओं से, तमाम व्रतियों से बात करी, उनके मन में बस ये था कि बिहारियों का पहला प्यार
प्यार है छठ, और छठ एक ऐसा पर्व है बिल्कुल। जो बेहद ही उत्साह के साथ, चाहे कोई बहुत ही गरीब परिवार से हो या बड़े परिवार से हो, लेकिन जिस उत्साह और जिस उल्लास के साथ मनाया जाता है वो हर जगह इसी तरीके उत्साह से उल्लास के साथ साथ सबसे बड़ी और सबसे ऊपर होती है आस्था, जो हर किसी के मन में है। और ये जब हम कहते हैं ना शगुफ्ता, आत्मा से परमात्मा का मिलन, तो ये सीधे तौर पर कनेक्शन है भगवान भास्कर के साथ। एक और चीज इसमें ऐड करूंगी, ये समर्पण है, इन सभी का समर्पण है, भगवान के त्याग प्रति। है। 4 दिन तक देखिए किस तरीके से पूरी तरह से समर्पित होके भगवान भास्कर की आराधना, छठी मैया की आराधना की जाती है। हम आपको लिए चलते हैं गोमती घाट, वहां से शिल्पी हमारे साथ मौजूद है। शिल्पी, अब इसके बाद क्योंकि डूबते सूर्य को अर्घ्य दे लिया, हालांकि इंतजार अब कल सुबह उगते सूर्य का होगा जब व्रत संपन्न होगा, लेकिन तब तक क्या कुछ चलता है? बिल्कुल, देखिए जो व्रती हैं वो ज्यादातर घर जा चुके हैं क्योंकि दिन भर का उनका व्रत है और कल सुबह की उनको तैयारी भी करनी है। लेकिन और लोग जो हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, हम देख रहे हैं, देखिए महिलाएं हैं, इन्होंने भी पूजा की है पर इनका व्रत नहीं है, लेकिन गीत गा करके अभी वो छठी मैया को प्रसन्न कर रही थी। तो पहले तो 2 लाइन गीत सुन लेते हैं, सुनाइए। उगी है सूरज देव भैल बीन सरवा, अरग के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो, बड़ की पुकारे देव दुन कर जुरवा, अरग के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। तो छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए ये गीत है, जय छठी मैया। लेकिन ये जो जय छठी मैया, ये जो तैयारी हम देख रहे हैं, ये तय करके आप लोग आइए एक साथ? नहीं, हम लोग हर बार आते हैं, हर बार हम साल आते हैं। हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, विधि विधान से, सिर्फ व्रत नहीं रहते हैं, बाकी बिल्कुल। और जो व्रती है, कहा जाता है उनकी सेवा का पुण्य भी मिलता है, तो आप लोग अपने घर के व्रती सेवा करते हैं छठी मैया की। बिल्कुल, मॉर्निंग में भी आएंगे और अभी भी आए हैं। हम घर नहीं गए, उस बात का बहुत प्रॉब्लम है हमें कि हम घर नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हमें। जो लोग छठ पर घर से दूर हैं, वो इस तरह से यहाँ आकर के जो घर जैसा महसूस करने की बात है, और यही वो बात, सामूहिकता की बात इस पर्व को और खास बनाती है। लेकिन अब तो कल के बाद, कल सुबह अर्घ के बाद फिर 1 साल का इंतजार होगा। इंतजार होगा, 1 साल का इंतजार। तो मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि अरे एकजुटता का संदेश देता है कोई भी त्योहार, कोई भी फेस्टिवल हो। हम उससे यही सीख लेते हैं कि किस तरह से मिलजुल कर, जैसे इस त्योहार की खासियत जो मैं समझ पाई हूँ, और नवजोत आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे, कि एक अगर व्रती है घर में तो पूरा का पूरा परिवार उसके पीछे लग जाता है। एक टीम वर्क की तरह ये सभी काम करते हैं। ये बात हमें जरूर सीखनी चाहिए। एकता में शक्ति है। बिल्कुल। और जब तक आपका पूरा परिवार साथ नहीं होगा, तब तक आपको प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। और अगर आपको सही मायने में भगवान भास्कर, छठी मैया का आशीर्वाद पाना है, तो पूरा परिवार आपके साथ होना चाहिए। यही एक बड़ी वजह, बहुत अच्छी बात है। और यही एक बड़ी वजह है कि देखिए, जब हम इसी पर्व की बात करते हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं, दूर दूर से कोई कहीं भी हो, उसकी कोशिश यही रहती है कि हम अपने घर पहुंचे। और ये देखिए ना, ये लोग सिर्फ वहां से नहीं है, बिहार से नहीं है, यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर इस व्रत को पूरी तरह से मना रहे हैं। उस त्योहार की छटा जो है यहाँ भी आपको वैसी ही नजर आएगी जैसे ही वहां पर उस स्टेट में नजर आती है। ये लेकिन पर्व ग्लोबल भी हो चुका है। बिल्कुल, अलग अलग जगह की तस्वीरें, केवल बिहार झारखंड तक ये पर्व सीमित नहीं है। लंदन, अमेरिका, नीदरलैंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जापान में तो मैंने बात की वहां पर व्रतियों के साथ, उन्होंने बताया कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस है, वो वहां पर किस तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। देखिए, जगह कोई भी हो, लेकिन जहां जहां बिहार और झारखंड के लोग बसे हुए हैं, वो अपनी इस परंपरा को सहेज कर रखे हुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ वो इस परंपरा को निभाते हैं। क्योंकि सूर्य एक है, भगवान भास्कर एक है। दुनिया में जहां कहीं भी इस वक्त सूर्यास्त हो रहा है, आज 3रा दिन है, तो इस पर्व को वहां वहां मनाया जा रहा है डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ। और जब सूर्योदय होगा तो फिर सूर्योदय के साथ ये आपके सामने दिया जाएगा। नीदरलैंड, नवजोत ये नीदरलैंड लग रहा है आपको? नीदरलैंड की तस्वीरें हैं। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जहां मैंने क्या बोला, जहां एकता है वहां आशीर्वाद है। तो ये एकता वाला आशीर्वाद मिल रहा है। वहां पर भी लोग हैं बिहार झारखंड के, और एक साथ मिलजुल कर कैसे इस पर्व को मना रहे हैं। यही संस्कृति है हमारे भारत की, और यही सभ्यता मिलती है हर त्योहार से। अच्छा, जीएनटी की खासियत यह है कि कोई भी त्योहार जब हम मनाते हैं, उसके रंग इसी तरह के नजर आते हैं। चाहे हमने करवा चौथ की रौनक देश में दिखाई थी, विदेशों में दिखाई थी, दिवाली यहाँ भी मनती है, दिवाली वहां भी मनती है, छठ यहाँ भी मनता है। छठ
वहां भी मनता है। अब ये लंदन की तस्वीरें देख लीजिए, कैसे तमाम लोग एक साथ मिलके प्रसाद बना रहे हैं। ये भी देखिए, क्योंकि जब खरना का प्रसाद बनता है तब भी हमने देखा कि पूरा परिवार साथ में रहता है, फिर उसके बाद परिवार एक साथ मिलजुल कर, अब लंदन में है भले ही परिवार साथ न हो, लेकिन जो भी अपने हैं कम से कम वो साथ आ जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात होती है और इसीलिए एकजुटता का भी संदेश देता है ये पर्व। नवजोत, एक और सुंदर बात ना, देखो ये लोग कितनी पहले से तैयारी शुरू कर देते होंगे। यहाँ पर इनको सारी सामग्री चाहिए। ये है टोक्यो जापान की तस्वीरें, और ये अमेज करती हैं कि इनके पास ये सामान आया कहाँ से। देखिए, मैंने यहीं पे बात की थी, यहीं पे एक महिला है जिनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया था, अभी देख रही हैं आप, वो एक छोटा सा पूल है जिसमें खड़े होके वो अपनी पूजा संपन्न कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि जापान में, हालांकि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे ऐसे जगह हैं जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय बसे हैं, लेकिन जापान में उतनी बड़ी, कंपैरेटिवली उतनी बड़ी संख्या में नहीं। तो ये लोग यही कहते हैं कि क्योंकि भारत से इनको सामान मंगवाना होता है, इसलिए 2 महीने पहले इस पर्व की तैयारी हो जाती है। और उससे भी ऊपर क्योंकि भारत से सामान आया है, एक इमोशन जुड़े हुए हैं, अपने आप में ये बात रहती है कि शुद्धता का बहुत ख्याल वहां पर रखा गया होगा, तो ये भी एक बड़ा कारण है। और चलिए अब चलते हैं श्वेता झा के पास। श्वेता, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, आप ना इस पर्व को बहुत ही करीब से समझती हैं, आपने देखा है अपने घर में भी, तो मेरा भी सवाल ये है कि डूबते सूर्य को अर्घ तो दिया जा चुका है, अब जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या थोड़ा बहुत साफ सफाई करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है? क्योंकि कल सुबह जब उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तो उसकी कुछ तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे साफ सफाई तो वैसे नहीं जैसा कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ वैसे भी गंदगी नहीं होती है। जब छठ व्रती यहाँ पर आई थी तो उन्होंने यहाँ पर अपना सूप रखा था, और थोड़ी देर में आप देखिए वो लोग जब सब गए हैं तो यहाँ पे आपको जरा सी भी वैसी गंदगी देखने को नहीं मिलेंगी। सब अपना अपना दौरा उठा के, अपना सूप उठाकर घर जा चुकी हैं और ये जगह वैसा ही साफ है। लेकिन यहाँ पर कुछ छठ व्रतियों को हमने रोक रखा था, क्योंकि हालांकि अब इनको घर जाना चाहिए क्योंकि व्रत में है, जैसा कि मैंने आपको कहा। ये बताइए अब घर जाकर के किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, क्या करेंगी? अब हम लोग जाके घर पे वही कोसी भरते हैं शाम को, और कोसी भर के फिर रात में अपना पूजा पाठ का सामान लेकर कोसी बदलेंगे, सुबह ठेकुआ को बदल के फिर सुबह लेके आएंगे लोग, फिर यहाँ पे भी कोसी भरा जाएगा। ये बताइए, लगभग घर के लोग जो हैं पूरी रात ऐसा लगता है वो जगह ही होते हैं, आधे जगह ही होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रात भर सबका जगना होता है, गाना बजाना होता है, फिर खाना पीने की तैयारी रात में ही हो जाती है सब लोगों की। और सुबह कितने बजे आ जाएंगे? सुबह में आ जाऊंगी 3:30-4 बजे तक आ जाऊंगी। तो सोचिए अभी जाएंगे और जो इन्होंने कहा वो सारा कार्यक्रम, और उसके बाद लगभग रात में लोग जगे रहते हैं, 3:30 से 4 तक लोग यहाँ आ भी जाएंगे। आप भी व्रत कर, आपने भी व्रत किया हुआ है? आपका बहुत मन कर रहा है कोई लोकगीत सुनाने का, है ना? तो सुना दीजिए फिर। के बागिया बंगीला चकन जाए, बंगीला चकन जाए, भरई दो की ना त्रिलोकी बाबू, भार घाटे पहुँचाए, भार घाटे पहुँचाए, बाट ये पूछे। परिवार के लिए कितना बड़ा अवसर, कितना बड़ा तस्वीरें। बिल्कुल श्वेता, जाहिर सी बात है कि परिवार साथ है, सब लोग साथ हैं, और इसीलिए आस्था के इस महापर्व की छटा बिखरी हुई है। जहां परिवार और वहां ही आस्था, वहां ही रंग। और एक और रंग हम आपको दिखाते हैं आस्था का, जहां मनीष चौरसिया मौजूद हैं, और वो मौजूद हैं सेक्टर 12 के स्टेडियम में, नोएडा स्टेडियम में। वहां की क्या तस्वीरें हैं, वहां के लिए तैयारियां अब किस तरह की? अब इसके बाद, क्योंकि एक एक करके तमाम व्रती जो है वो अर्घ्य देने के बाद वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं, लेकिन इसके बाद मनीष क्या तैयारी वहां पर? देखिए, व्रती तो यहाँ से सब जा चुके हैं, लेकिन इस स्टेडियम में जो प्रवासी महासंघ है उन्होंने इस तरह से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। तो जो व्रती हैं वो चले गए हैं, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो भले यहाँ पर रुके हुए हैं, कुछ देर जो छठ के गीत हैं उनका आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी सुबह की। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी जगह का एक चिन्हित किया था, एक जगह घेरी थी, उस जगह को उतना ही साफ सुथरा छोड़कर गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुबह उनको यहाँ वापस आना है और किसी और के सहारे वो साफ सफाई की जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक भी ऐसी चीज दिखाई नहीं पड़ेगी जो कि उनके घाट को, उनकी जगह को गंदा करती हो।
चलिए, ये अब जो बहुत तैयारी है जी। वो सुबह शुरू होगी जब महिलाएं यहाँ से घर पहुंचेंगी। जब महिलाएं चलिए, बहुत सुंदर तस्वीरें आ रही हैं। मनीष, लौटते हैं आपके पास। देखिए, ये तमाम रंग 4 से 5 रंग उस तरफ हैं, लेकिन एक रंग इधर जरा घुमा देते हैं। और पुष्कर जी के बाद कब से वेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। पुष्कर जी, रात की तैयारी के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, तो उसके बारे में कुछ। रात में एक तो जो महिलाएं हैं पूजा करती हैं वो तो है ही। आमतौर में पर यह होता है कि छठ के जो घाट हैं वहां पे जगह कम होता है, लोग ज्यादा, तो आमतौर पे रात में एक आदमी को घाट पर छोड़ दिया जाता है कि देखो कोई दूसरा वहां पर नहीं आ जाए। और दूसरा एक ये भी होता है, जैसे हम लोग जब थे तो जो यंग लोग हैं उन लोगों को पहले भेज दिया जाता था कि तुम जाकर घाट लूट के रखना। अच्छा, मतलब उसको घाट लूटना बोला जाता है कि घाट आप लूट कर रखिए कि आपके वाले जगह पे दूसरा कोई नहीं आ जाए। तो एक ये घाट लूटने का है। चलिए, आप तो इन परंपराओं से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और आप बता भी रहे हैं कि कैसे आप भी इस पर्व का हिस्सा रहे हैं, तो जरा 2 लाइनें और सुनवाइए हमें। नरियर जे फरे लाघउद से ओह पर सुगा में डराए, ओह पर सुगा में डराए, सुगा दिहे जूठी आए, सुगा दिहे जूठी आए। ऊजे मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित्य होखी ना सहाय, आदित्य होखी ना सहाय। ऊजे केलवा जे फरेला घउद से, ओह पर सुगा में डराए, ओह पर सुगा में डराए। सुगा दिहले जोठी आए, ऊजे मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए। सुगनी जे रोवेली वियोग से, सुगा गिरे मुरझाए। अमरुद वाजे फलेला घउद से, ओह पर सुगा में डराए, सुगा दिहले जोठी आए। ऊजे मर बोरे सुगवा धनुष से, ऊजे केरवाजे फरेला घउद से, ओह पर सुगा में डराए, सुगा दिहले जोठी आए। क्या बात है। ऊजे मर बोरे सुगवा धनुख। बहुत ही खूब। और देखिए, हम जब आम नेताओं की बात, आम लोगों की बात करते हैं, नेता भी चिराग पासवान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी किस तरीके से इस पर्व को के साथ खुद को जोड़ते हुए पूरी आस्था के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। चिराग पासवान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धूमधाम से प्रकृति की उपासना करते हुए परिवार के साथ वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके परिवार के, उनके परिवार के तमाम लोग भी डूबते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। चिराग पासवान की छठ पूजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक इनसे पुष्कर जी, इससे पहले जो चिराग पासवान की तस्वीर जो हमने देखी उसको लेकर मेरी एक उत्सुकता बढ़ गई। वो सूप था जो इन्होंने सर पे रखा था। सर पे आमतौर पे जो हम रखते हैं वो टोकरी होती है। टोकरी होती है। हाँ, टोकरी के अंदर सूप रखे जाते हैं। उसमें क्या क्या होता है? उसमें फल होता है, जो इस समय के फल हैं, या जो ठेकुआ जो बनाया गया वो होता है, जितने भी तरह के शरीफा, ईख, और ये सभी प्रसाद होते हैं। ये सभी जो प्रसाद डूबते होते सूर्य हैं। को अर्घ देने के साथ साथ हम भगवान भास्कर को भी अर्पित करते हैं और कल उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ प्रसाद के रूप में जिसको वितरित किया जाएगा। जी, पहले भी मैंने बताया, जैसे सूर्य की 2 पत्नियां, एक प्रत्यूषा जो रात में, शाम में सूर्य की आखिरी किरण है प्रत्यूषा, सुबह में उषा जो सूर्य की पहली किरण है। तो छठ में हम पहले प्रत्यूषा फिर उषा, उनकी दोनों पत्नियों को प्रणाम करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं और उनसे आशीष मांगते हैं। छठी मैया जो सूर्य की बहन है,
सूर्य की बहन मानी जाती है, ब्रह्मा की बेटी छठी मैया, उनसे भी आशीर्वाद मांगा जाता है। तो एक तरह से पूरा जो है वो सूर्य पर हम ये भी कहा गया है, सूर्य जो है, सूर्य सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हम आप जो बात कर रहे हैं, ये भी बस सूर्य के कारण है। बिल्कुल, और प्रकृति का कारक। चलिए, लगातार हमारी ये महापर्व पर महाकवरेज जारी है। प्रकृति की उपासना का ये सबसे बड़ा पर्व, जिसकी तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके धूप, चिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके धूप, करेलू छठ बरतिया से झांके धूप, करेलू छठ बरतिया से झांके